जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी क्लास में। आज की इम्पोर्टेंट सेशन में देखेंगे एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आप सभी के साथी 4 फरवरी से एग्ज़ाम आपका शुरू है। 25 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम है। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं साथी प्रीवियस ईयर का प्रश्न, जो ऐसे क्वेश्चन लगातार जो आपके टीसीएस के द्वारा पिछले 10 से 15 सालों तक जो भी आपके प्रत्येक शिफ्ट में अब तक के जो सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं सारे सवालों में से निचोड़ क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। जो सबसे ज़्यादा परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी जीके जीएस क्वेश्चनों का निचोड़ संग्रह देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो अगर आप लोग इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, जी हाँ साथी, वर्दी लेना चाहते हैं, तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। आप सभी के शिफ्ट में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो सभी साथी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। पहला नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है आपके परीक्षा में कि 4 चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चलिए बताइए आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिएगा, ताकि साथ में जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, वैभवशाली होना आप लोग याद रखेंगे जी। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची से आपके 2 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। 2 प्रश्न यानी कि आपका 4 नंबर का हो जी, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे कम समय में। तो आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए। लगातार आपको सुबह 7 बजे क्लास और शाम को 8 PM पे क्लास आपको साथी दिया जा रहा है। याद रखेंगे यहाँ पे इंद्र का जो पर्यायवाची है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा जी। कौन सा? मंडप आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि तीर का अर्थ यहाँ पे कौन सा नहीं है। तीर का अर्थ कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है। बताइए आप लोग, पुरुषोत्तम में कौन सा समास का उदाहरण है। तो सही आंसर है तत्पुरुष। याद रखिएगा आप लोग, तत्पुरुष है जी। चलिए सभी साथी, आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। आगे चलने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे। और जितने साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेव कर लेंगे, ठीक है। क्लास को आप लोग अंत तक देखिए साथी। इस बार अगर आपको एक सीट पक्का करना है, तो क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे, योगी का विपरीत क्या होगा जी। तो याद रखेंगे भोगी होता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सुनहला में प्रत्यय क्या है। सुनहला में प्रत्यय क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी। कि निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बताइए आप लोग, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन, राम वन गए। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। देहात किस प्रकार का शब्द है। चलिए सभी को आंसर करना है पे, देहात किस प्रकार का शब्द है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है। बताएंगे आप लोग, अव्यय कौन सा यहाँ पे नहीं है जी। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा जी, थोड़ा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है साथी, राइट आंसर। चलिए सभी साथी ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, आज की क्लास में स्कोर आप लोग कितना किए हैं, 20 में से कितना स्कोर आपका
रहा है जी। मुकेश ने यात्रा की डैश की रेलगाड़ी, तो यहाँ पे द्वारा हो जाएगा, ठीक है, रेलगाड़ी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही आंसर दिया गया है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। देखिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, रेकलेस का सही विलोम क्या होगा। तो रेकलेस का जो सही विलोम है, आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर सावधान होता है। रेकलेस का विलोम याद रखिएगा, सावधान रहेगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि सही शब्द को चुने, यानी कि आपका वर्तनी से प्रश्न 2 मिलेंगे जी। कितना? 2 क्वेश्चन आपके वर्तनी के पूछे जाएंगे। तो आप सभी साथी अच्छे से आंसर करेंगे यहाँ पे। चलिए कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में शुद्ध लिखा गया है। चलिए सभी परीक्षा के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई सा भी परीक्षा हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, पुलिस फोर्स का, सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन रामबाण है। जिस एग्ज़ाम में जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न साथी पूछे जाते हैं। आगे देखिए सही वाक्य को चुनिए, बताना है कि कौन सा सही यहाँ पर वाक्य दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन में, कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, बताएंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भोसले कहाँ के शासक थे। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे भोसले कहाँ के शासक थे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कानपुर के शासक थे जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करिए। यहाँ पे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बताएंगे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं, चलिए सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे जॉर्ज यूले आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जॉर्ज यूले। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। 19 नंबर सवाल है कि सरदार पटेल की जो तुलना है यह किसे की जाती है। सरदार पटेल की तुलना किसे की जाती है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बिस्मार्क से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के लिए जी। किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया, बताएंगे। सैनिक बनाने का जो कार्य है यह प्रारंभ किया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। गुरु हरगोविंद आप लोग याद रखिएगा। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, बताइए। सैंधव सभ्यता के जो लोग हैं यह किस धातु से परिचित नहीं थे? रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए साथी। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो याद रखिएगा लोहा आपका राइट आंसर है जी। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि महावीर का जो जन्म है किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। रोजाना आपके लिए नए नए प्रश्न लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का, तो रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया है लीलावती पुस्तक का जो संबंध है यह किससे है। लीलावती पुस्तक का संबंध आप लोग याद रखिएगा गणित से। किससे है जी? गणित से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल पूछा गया है, कल्पसूत्र की जो रचना है यह किसने की। कल्पसूत्र की रचना किसने की? सही आंसर याद रखेंगे भद्रबाहु। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में 25 नंबर क्वेश्चन है, रेड की जो हत्या है किस राष्ट्रवादी ने की थी, बताएंगे आप लोग। रेड की हत्या किस राष्ट्रवादी ने की थी? तो सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे साथी दामोदर चापेकर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए 26 नंबर जो सवाल है इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी, बताइए आप लोग। बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए सवाल। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है
सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? बताएंगे। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल प्रांत में आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? बताइए आप लोग कि जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है। 27 नंबर सवाल है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी को याद रखना है। सही आंसर यहाँ पे अयोध्या आप लोग याद रखिएगा। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे जी, सभी साथी। और जितने लोग नए जुड़े हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करके और आपको बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बताएंगे। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो याद रखेंगे, लाहौर के अधिवेशन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 29 नंबर सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया है कि रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? बताएंगे। रैतवाड़ी व्यवस्था यह कब लागू किया गया था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे 1820 में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे 30 नंबर सवाल है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया था? बताएंगे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अरविंद घोष आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ में आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे जी। और आपको बता दें कि पिछले बार जो आपके परीक्षा में लगातार हर शिफ्ट में सवाल जो पूछे गए थे, मात्र 18 से 19 मिनट का एक वीडियो है जो चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो है, तो उससे आप लोग जरूर देखिएगा। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? बताइए, यह किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? कोपरनिकस आप बताएंगे आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा? किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो कोपरनिकस के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है, आपके एसएससी जीडी के पेपर में। सभी साथी अच्छे से आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा जी? यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाता है तो दिन बड़ा हो जाएगा, रात बड़ा हो जाएगा। तो आप सभी साथी अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी जी। कौन सा? दोनों अपवर्तित होंगे। आगे देखिए, पूछा गया है, क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। 33 नंबर सवाल है कि एशिया का जो सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है यह कौन सा है? बताएंगे आप लोग। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चीन आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे साथी, अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? तो सही आंसर आपका उत्तर अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे? उत्तर अटलांटिक महासागर आप लोग को याद रखना है, ए ऑप्शन। चलिए, एशिया का जो छत है यह किसे कहा जाता है? एशिया का छत पामीर का पठार को कहा जाता है, जो हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर जी। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 36 नंबर सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि अश्व अक्षांश का जो संबंध है यह किसे है? अश्व अक्षांश का संबंध किसे है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। टीटागढ़ जाना जाता है कागज उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, जूट उत्पादक के लिए। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, कागज उद्योग आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है जी? बताइए आप लोग, सबसे पूरब में कौन सा है जगह? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, तिनसुकिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? बताइए आप लोग। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को देखेंगे और रिवीजन करेंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? बताइए आप लोग, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बताएंगे, डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए, यहाँ पे 42 नंबर सवाल पूछा गया है, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? बताएंगे, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है जी। कौन सा? बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, मैग्मा कहलाता है। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि इनमें में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? बताएंगे साथियों, ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, धारवाड़ तंत्र आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे 46 नंबर सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में, भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पे संविधान सम्मत रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा में। लगातार यह क्वेश्चन पिछले 5 से 6 वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। तो आप सभी का आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय देंगे आप लोग। देखते हैं कितने साथी सही आंसर कर पाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे 47 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महान्यवादी आपको याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पे भाषाई आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ? बताएंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ। सही आंसर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? जी याद रखेंगे साथी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे जी? कोलकाता अधिवेशन 1911 आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताइए, यहाँ पे कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो अच्छे से आपको याद रखना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से, यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में लगातार आपके पूछे गए प्रश्न कि संविधान के आर्टिकल 74, 75 किस विषय से यह संबंधित है? मंत्रिपरिषद होगा, लोकसभा के अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, मंत्री के सदस्य मंडल के। तो साथी आप लोग बताइए, यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन है। कौन सा? मंत्रिपरिषद आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।